वेलकम टू इन्फ्लुएंसर क्लासेस। आज हम करेंगे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं इसकी कुछ आपको डिटेलिंग दे देता हूं। इसमें कुछ मम्मी पापा और उसके भाई बहन रहते हैं और एक पक्षी रहता है जो बहुत डरता है उड़ने से। तो वही वैसी ही कहानी है। आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे तभी एमसीक्यू देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे, बाकी मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसका। तो चलिए क्वेश्चन 1 पे आते हैं। As the pilot came out of the clouds, he saw। जो पायलट रहता है वो क्या देखता है क्लाउड में? वो देखता है, रांधो क्या देखता है वो? ये देखता है 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा ए। तो नीचे आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है आपका? द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म्ड दैट। जो वुमेन रहती है वो कंट्रोल टावर में क्या कन्फर्म करती है कि वहाँ पे कोई एरोप्लेन आ तो रहा है कि नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन आपको हो जाएगा राइट, बिल्कुल सी ऑप्शन। ओके, चलिए। ही वॉन्टेड टू थैंक द अदर पायलट फॉर। अपने पायलट को क्या इसलिए थैंक करता है? क्योंकि वो उसकी क्या करता है? मदद करता है। ओके, चलिए नीचे आते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4। द पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा इंक्वायर्ड अबाउट द अदर पायलट एज। द पायलट रहता है ओल्ड डेकोटा का, वो क्या करता है? ही वॉन्टेड टू थैंक हिम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा सही। तो नीचे आएंगे क्वेश्चन 5। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% बनेंगे। इसको आप मार्क कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से बनने ही बनने हैं, एंटोनिम सिनोनिम के। ओके, तो आइए करते हैं। एंटोनिम सिनोनिम का स्टेट का क्या हो जाएगा? स्टेट का हो जाएगा कर्व्ड। एंटोनिम बता जाते क्या होता है? वही उल्टा कर देना उसका। ठीक, आइए ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, पैराग्राफ पढ़ लेंगे फिर नीचे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ओके, मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए क्वेश्चन 1। इट वॉज अ टोटल ब्लैकनेस। ये पूरा टोटल ब्लैकनेस किस वजह से होता है? इनसाइड द क्लाउड, क्लाउड के अंदर होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 2। द प्लेन वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। जो प्लेन रहता है वो जंप करता है और ट्विस्ट करता है क्योंकि वो हवा में रहता है, इन द एयर। ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 3। द कॉम्पस वॉज नॉट वर्किंग एंड। कॉम्पस होता है नहीं वर्किंग करता है क्योंकि द रेडियो वॉज डेड। क्योंकि द रेडियो वॉज डेड। ओके, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। द पायलट को नॉट मेक कॉन्टैक्ट विथ हिज कॉलेजेस पेरिस कंट्रोल हिज कमांडर हिज बॉस। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा पेरिस कंट्रोल। ओके, तो पेरिस कंट्रोल आपका सही हो जाएगा। चलिए मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। द वर्ड ट्विस्टेड मीन्स। जो वर्ड ट्विस्टेड होता है उसका मीन क्या होता है? ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे, मतलब आपको ये कंफर्म ही है, आपका 1-2 मार्क्स इससे बन ही जाएगा। तो वर्ड मीनिंग प्लीज़ बुक से देख के आइएगा, एनसीईआरटी बुक से, जो भी बुक होगी आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी मतलब टर्न, ऑप्शन हो जाएगा ट्विस्टेड का। फिर आप कुछ पैराग्राफ 3 पढ़ लेंगे। मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। अच्छे से आप एक एक लाइन रीड करेंगे, समझेंगे ये क्या बोल रहा है पैराग्राफ। तो आइए क्वेश्चन 1। आई हियर रिफर्स टू। आई जो क्या रिफर करता है? प्लेन पायलट को। ओके, प्लेन पायलट को रिफर करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हेन ही लुक्ड डाउन ही सॉ। जो नीचे देखता है तो क्या देखता है वो? लाइट ऑफ अ बिग सिटी। बिग सिटी की लाइट देखता है। क्वेश्चन 3। ही वॉज गोइंग फ्रॉम। वो कहाँ जाता है? फ्रांस टू इंग्लैंड। फ्रांस टू इंग्लैंड। ओके, क्वेश्चन 4। ही टर्न हिज प्लेन 12 डिग्री। 12 डिग्री कहाँ घुमाता है? वेस्टर्न टुवर्ड्स इंग्लैंड घुमाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नीचे आते हैं। देखिए, एंटोनिम सिनोनिम के बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। पैराग्राफ, हर पैराग्राफ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये पैराग्राफ ही मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ मैं। ठीक है, द एंटोनिम ऑफ इमीडिएटली इज। इमीडिएटली का एंटोनिम क्या होता है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा इवेंचुअली। ओके, क्वेश्चन 4 आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे अच्छे से, एकदम एकदम अच्छे से रीड करेंगे पैराग्राफ पहले। आई लैंड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। ये सब पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आइए मैं क्वेश्चन फर्स्ट पे आता हूँ। अगर आपको लगता है मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप 0.75x में भी देख सकते हैं वीडियो को, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, चलिए। आई हियर रिफर्स टू। यहाँ इस पैराग्राफ में, इस वाले पैराग्राफ में आई कौन है? आई कौन है इस वाले पैराग्राफ में? फेडरिक। देखिए, फेडरिक फोर्थ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ओके, चलिए नीचे आते हैं। ही आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल रूम। वो वुमेन को देखता है कंट्रोल रूम में, क्या देखता है? क्योंकि हु द अदर पायलट वॉज। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, हु द अदर पायलट वॉज। क्वेश्चन 3 क्या है? ही वॉन्टेड टू मीट द अदर पायलट टू से। ही वॉन्टेड टू मीट द अदर पायलट टू से क्या क्या करने के लिए बोलता है?
सब बच्चों को पता होना चाहिए थैंक यू टू हिम। ओके, सब बच्चों को बोलना भी चाहिए थैंक यू और कोई भी काम होता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे आता है द वर्ड कॉम्पस मीन्स। कॉम्पस का मीनिंग क्या होता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज द डायरेक्शन। आपको सभी को पता होगा ये चीज़ तो। द वुमेन एट कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली। बहुत मतलब घूरती रहती है इसलिए, ठीक है, मतलब अनजान, जिसको अनजान जैसे देखते हैं वैसे। चलो ये पैराग्राफ पांचवा आ गया आपका, पांचवा अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लेंगे एकदम तगड़े से। फिर आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे ही कौन है? ही किसको रिफर करता है? क्या करता है? पायलट ऑफ एरोप्लेन। ओके, ही इज ट्राइंग टू हेल्प द डेकोटा पायलट सो दैट, डेकोटा पायलट जो होता है क्या शो करता है? ही कुड लैंड सेफली। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नीचे आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। ही वेंट अहेड ऑफ द डकोटा पायलट सो दैट, ही वेंट अहेड फ्रॉम द डकोटा पायलट सो दैट क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द पायलट कुड फॉलो हिम। ओके, आइए नीचे आते हैं। द अपोजिट ऑफ इनफ, इनफ का अपोजिट क्या होगा? आप सभी को पता होगा इनसफिशियंट होता है, मतलब कभी खत्म ना होना। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द लास्ट टैंक टू फ्लाई, क्या होगा? फॉर 5 और 10 मिनट्स। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। थोड़ा मेरी आवाज़ आपको धीमी लग रही होगी क्योंकि मुझे जुकाम हो चुका है काफ़ी तगड़े से। ठंडी मौसम चल रहा है, जुकाम हो चुका है, इसलिए आपकी मेरी आवाज़ थोड़ा डिम है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के ऊपर आते हैं। ही एक्सपेक्टेड टू रीच इंग्लैंड इन द मॉर्निंग। इंग्लैंड कब पहुंचा चाहता था? एट ब्रेकफास्ट टाइम। ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन। क्वेश्चन टू, ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन, ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन पेरिस वॉज 150 किलोमीटर, मतलब पेरिस 150 किलोमीटर जब बचा था तब। क्वेश्चन थ्री, द नरेटर कंपेयर द क्लाउड्स विद, नरेटर किससे कंपेयर करता है क्लाउड को? ब्लैक माउंटेन से कंपेयर करता है क्लाउड को, ठीक है। आई रिफर क्या करता है? आई क्या रिफर कर रहा है हम लोग को? हम लोग को ये रिफर कर रहा है कि वो प्लेन पायलट है। ओके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 5 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 हम लोग को यह कह रहा है कि द पायलट कुड नॉट गो बैक टू पैंस एंड, इसका सही आंसर जान दो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, हेडेड टूवर्ड्स इंग्लैंड। ओके, आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, फिर आंसर का देखेंगे अगर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, द मून वॉज कमिंग इन द ईस्ट, ये सारा पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब चलिए मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ पैराग्राफ, इसलिए। आई रिफर्स क्या होगा? प्लेन पायलट। ओके, ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ओके, ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड, ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन थ्री, ही थॉट ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुक फॉरवर्ड टू, हॉलीडे को लुक फॉरवर्ड टू किस पे करता है? बीइंग विथ हिज फैमिली। ओके, आइए नीचे आते हैं। क्वेश्चन फोर, अ फ्रेज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीन्स क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टिंग हो जाएगा, एक्सेप्टिंग नहीं, एक्सपेक्टिंग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए मैंने ये लिया है। आइए, क्वेश्चन 5 है आपका, द स्लीपिंग कंट्री साइड रिफर्स टू ऑल पीपल हु, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। तो इसी के साथ हमने ख़त्म कर दिया है हमारा क्या, इस साथ हमने ख़त्म कर दिया है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। ओके, देखिए मैं लिख नहीं पाता हूँ आपके लिए, तब भी सब्सक्राइब हर दिन लिखता हूँ, हर वीडियो में लिखता हूँ, तो प्लीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीस समझ के आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे मेरे को, और अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको पता ही होगा क्या क्या। बाय।